फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशाज़ ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो ये है होली वाला दिन और मॉर्निंग वैसे ही हुई। 7:30 बजे मैं उठी, नहाया धोया, नाश्ता बनाया, क्लीनिंग वगैरह की सब कुछ। तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठे थे क्योंकि बाबू की ऑनलाइन क्लास की छुट्टी थी, तो वो लेट उठा था थोड़ा सा, 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद तो वो लोग का तुरंत ही होली खेलना चालू हो गया था। तो यहाँ पे उनके कलर्स थे जो भी थोड़े बहुत, तो इतना तो उनके लिए काफ़ी था क्योंकि वो हर एक एक घंटे में खेलने के फिर आके घर में नहा के कपड़े चेंज करके बैठ जाते थे। उनका पूरा दिन यही चल रहा था। शाम को कहीं वो लोग थोड़ा रिलैक्स होकर खेलना बंद हुआ था वो लोग का 5 बजे के टाइम पे। आपको आता है होली खेलने साइशा? उससे पानी तो है ही नहीं, वो लाल बाल्टी में उन लोग को भर के दे दो ना। इधर पानी जरा एकदम सूखे सूखे ही, बस कितना, एक दोनों जने की साथ। मुझे नहीं ना, नहीं समर्थ। हे भगवान, दांत में उसके, दांत में, दांत में, दांत में नहीं लगाने का। हाँ, दोनों जनी की, तीनों जन आपस में कितना खेलोगे? हम तीनों का फोटो नहीं सकता। ये तो पूरी, तुझ चड्डी तो सा कपड़ा पहनी है ना, पूरी रंगा जाएगी अंदर तक। तो अभी बज रहे थे 9:30 कुछ, जब बच्चे बाहर होली खेल रहे थे तभी। तो फिर मैं यहाँ पे आई, बेडरूम तो सब मतलब रिलैक्स थी मैं थोड़ा, मतलब खाना मुझे लेट ही बनाना था। लेट मतलब अपने टाइम पे 10 बजे तक भी बना लूँ ना मैं, तो वो हो जाती हूँ फ्री 1-1.5 घंटे में। तो आज तो थोड़ा अलग ही बनाना था खाना होली के दिन। तो यहाँ पे ना मैं ये फूल लेकर आई थी। तो हमारे जो घर के बाहर ये पेड़ है ना, तो बहुत अच्छे फूल खिले थे। तो ये लाकर मैं इसे घर में रख रही थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, रूम बंद रहता है ना तो सारे रूम में खुशबू फैल जाती है। तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी क्योंकि उठो तुरंत फिर किचन में लग जाओ ना तो फिर कंटाल भी आने लग जाता है। और अभी गर्मी इतनी, मतलब गर्मी चालू हो गई है ना, तो और वैसे गर्मी में जल्दी खाना बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे चल जाता है। तो मैं थोड़ा लेट ही जाती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक। फिर 1 पौने घंटे में मेरा खाना बन जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और 18 मार्च। तो आज है होली वाला दिन। तो अभी बज रहे हैं 9:30 या 9 कुछ ऐसे बज रहे होंगे। सुबह उठ गई थी मैं, नाश्ता बनाया, जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है अपना, थोड़ा काम वाम मॉर्निंग का। बाकी किचन वगैरह तो सब कुछ मैं रात को क्लीन कर लेती हूँ। तो सुबह बहुत कम काम होता है क्योंकि अभी स्कूल भी नहीं है। तो और अब छुट्टी वाला दिन है तो ऑनलाइन क्लास का टेंशन नहीं है। तो बच्चे बाहर होली सुबह से ही खेलने लगे। उनको बुला रही हूँ कि नाश्ता वाश्ता कर दूँ, उसके बाद में खेले, लेकिन नहीं सुन रहे। उन्होंने ठीक है, दो भी जब उनका मन करेगा तब बाकी कर देंगे। तो बस अभी जा रही मैं खाना बनाने, क्योंकि आज बहुत कुछ बनाना है और अकेले को ही बनाना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और आपको सच बता दूँ तो पर्सनली मुझे होली खेलना नहीं पसंद है। तो वो पसंद मतलब कैसे है पता है कि हमारे यहाँ पे मायके में हम बहुत खेलते थे, मतलब पूरा झुंड हो जाता था। उतना ज़्यादा मज़ा आती थी ना, मज़ा इसलिए आती थी ना कि किसी चार को आप कलर में देखोगे, इंजॉय करते हुए, तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट हो जाते हो उस टाइप से। पर्सनली जाकर मैं किसी को पहले कलर लगाऊँ, पहले शुरुआत करूँ, ये मुझसे नहीं होता था। तो ऐसे ही कुछ। तो अभी तो फिर यहाँ कोई है नहीं खेलने लायक, तो फिर वही थोड़ा सा कलर मैं लगा दूँगी, ये मुझे लगा देंगे, बस हो जाएगा हम लोग का होली। बच्चे इंजॉय करते हैं, मैं खाना वाना बना लेती हूँ, उसी में निकल जाता है पूरा दिन। तो अभी मैं ना, हमारे यहाँ पे जो ये वाले फूल का पेड़ है ना, उस ये वाला सुपर, इतने ज़्यादा फूल निकले हैं ना, कम से कम 8-10 निकले हुए हैं। तो मैं 3 तोड़ कर लाई थी। मैंने सोचा रूम में रख दूँगी, रूम पैक रहेगा तो पूरा खुशबू फैल जाएगी रूम में। अच्छा मस्त होली वाला दिन है, त्यौहार वाला, और घर में भी अच्छी से खुशबू फैली रहेगी ना। बहुत इसकी मतलब उसकी खुशबू, जिसको पता होगा ना इस फूल के बारे में, उसको पता होगा इसकी खुशबू ज़बरदस्त होती है। बस तो चलिए थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, फिर जाते हैं किचन में। तो मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। सुबह भी आता है मैंने एकदम 7 बजे, अभी 9:30-10 बज रहे हैं। फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, 12:30-1 बज जाएंगे। फिर मिलूँगी आपसे किचन में, फिर उसके बाद देखेंगे आज पूरा दिन कैसे रहता है। बस कुछ नहीं, मैंने ये पहन लिया है ईयरिंग, थोड़ा सा मैंने कि आज पहन लेते हैं हैंगिंग वाले। तो सिंदूर नहीं लगाया मैंने, क्योंकि जो हमारे में पीरियड्स आते हैं ना, सिंदूर नहीं लगाया जाता है कुछ 5 दिन तक, जब तक हेयर वॉश नहीं करें। तो फ्राइडे था तो मैंने सोचा हेयर वॉश कर लूँ, लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो संडे को करूँगी मैं। संडे को हेयर वॉश कर लूँगी, तब सिंदूर लगाऊँगी। तो बिंदी तो मेरी एज यूजुअल डायमंड वाली सिंपल सी छोटी सी रहती है। और साड़ी तो यही पहना है मैंने, कुछ खास नहीं, बस पहले सोचा कुछ अच्छा सा हैवी सा पहनूँ, लेकिन किचन में 2 घंटे खड़े रहना, फिर वो हैवी साड़ी पहन के, तो
सुबह आपसे सुबह बोल रही, सॉरी दोपहर को आपसे मिलूंगी अच्छे से रेडी होकर, मेरी सेलिब्रेट त्योहार है भाई इसलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलकर आपसे किचन में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और आते ही किचन में सबसे पहले मैंने ये काम किया कि जो कटहल रखा था उसको मैं काटने लगी। तो ये बहुत ही फ्रेश कटहल था, तो बहुत अच्छे से कट जा रहा था। नहीं तो फिर मुझे कटहल काटना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसे इनकी मम्मी काट कर दे देती हैं, तो लेकिन ये जो है ना बहुत फ्रेश थे ना, तो फटाफट से कट जा रहे थे, आप देख भी सकते हो। तो फिर मैंने कट करके बनाया। और कैसे ना मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि इनको कटहल को कुकर में बॉईल कर देती हूँ, पर वो अभी इतना ख़ास नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने डायरेक्ट बिना उबाले बनाया। लेकिन उबालने से क्या होता है ना, उसका जो कुछ उसमें से एक ऐसे थोड़ा सा स्टिकी टाइप निकलता है ना पानी, उसका जो चिकट चिकट दूध बोलते हैं उसको, वो बहुत ऐसे बॉईल करने पे वो निकल के अलग हो जाता है, इसके लिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट बॉईल किया था कढ़ाई में, फिर बाद में डायरेक्ट कढ़ाई में बना दिया। नहीं तो कुकर में नहीं बनाया मैंने। तो कुकर में 3-4 सीटी में बना देती हूँ ना, तो वो एकदम गल जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है। और इस तरीके से बनाओ ना तो टेस्ट अलग रहता है। और हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है कि डायरेक्ट कढ़ाई में बनाना चाहिए। और कटहल में ढेर सारा प्याज डालो ना तो अच्छा रहता है। लहसुन प्याज जितना इसमें ज़्यादा हो उतना इसका टेस्ट अच्छा होता है। क्योंकि देखने जाओ ना तो ये बोलते हैं ना देसी चिकन ही होता है। बहुत से लोग जो चिकन वगैरह नहीं खाते ना, उन लोग के हिसाब से तो मीन से शुद्ध चिकन होता है। शुद्ध चिकन मतलब पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा चिकन काइंड ऑफ का ही लगता है ना, इसके लिए पता नहीं किसी को मतलब लगता होगा। बोलने वाले ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है, लेकिन मुझे तो आज तक कभी इसमें चिकन विकन का टेस्ट नहीं आया। सब्जी तो सब्जी होती है और चिकन तो चिकन होता है। तो बहुत से लोग ना होली के दिन भी चिकन बनाते हैं। जब साइशा पेट में थी ना, तो उस टाइम पे मैं होली पे गई थी पालघर। 2018 की बात है, तब मैंने होली पे खाया था चिकन, मुझे याद है। तो उस टाइम पे साइशा पेट में थी, तो मुझे बहुत वॉमिटिंग हो गई थी खाने के बाद में। और फिर मैं ना इस तरह से लहसुन को ये कर ले रही हूँ, कद्दूकस जो भी वो, मुझे ऐसे करने में बहुत मज़ा आती है चौके से। इसके लिए मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। मेरे पास जो कूटने वाला रहता है ना वो भी है, लेकिन उसकी जो कट कट फिर आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ मुझे नहीं पसंद है। इसके लिए मैं और ये लकड़े का है तो इससे आवाज़ नहीं आती है, इसके लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। फिर बाद में तैयारी सब कुछ तैयारी चालू ही थी। फिर यहाँ पे काजू बादाम थे, वो मैंने भिगोने के लिए रख दिए। वैसे तो ना होली में खीर वगैरह बनती है, लेकिन मेरा इस साल मन किया कि मैं सेवई बना लेती हूँ। खीर नहीं बनाया मैंने, क्योंकि खीर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो फिर मूड नहीं किया कि आज मैं खीर बनाऊँ, तो फिर मैंने सेवई बना ली। और सेवई बहुत अच्छी बनी थी, सच में एकदम पतली, मतलब जैसे इनको पसंद है ना वैसे ही बनी थी। और फिर अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी छौंक लूँगी। और मैंने जो खड़े मसाले हैं ना उनको खड़े ही रखा है, कुछ भी पीसा नहीं है। मतलब वो स्टार जो होता है ना, इसमें स्टार फूल कुछ ऐसे एक मसाला, वो नहीं, वो छोड़ के सारी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली थी इसमें। और इन सबको अच्छे से इस तरीके से भून लिया था। उसके बाद में जो लहसुन मिर्ची अदरक ये सब था वो भी भून लिया था, तेज़पत्ता दालचीनी वो सब। और बाद में फिर प्याज मैंने डाल दिया था। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो गए थे ना, फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिया था। और इस तरीके से कढ़ाई में बनाया। तो इस बार की जो सब्ज़ी थी ना, वो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं खीर भी बनाती हूँ ना, तो इस तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनको थोड़ी देर पानी में रख देती हूँ। लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक रखो ना तो और अच्छा है, क्योंकि फिर वो कट करने में ईजी रहता है। लेकिन अभी मैंने थोड़े 5-10 मिनट पहले ही रखे थे, तो इतना ज़्यादा फूले हुए नहीं थे, लेकिन हो गया, काम चल गया मेरा। फिर इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले थे। और अब देख सकते हो कि इस तरीके का तड़का है। तो जब ये ब्राउन हो गए थे प्याज, तब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था। और काफ़ी अच्छी टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी। थोड़ा टेस्ट अलग था, वरना जो हर टाइम में बनाती हूँ ना उसका टेस्ट अलग था। मतलब कितने भी मेहनत से बनाओ ना, लेकिन थोड़ा अलग ही टेस्ट हो जाता है, अलग अलग ऐसे। तो देखिए मैंने साइड में बॉईल करने के लिए भी रखा था। वो जब उसको बॉईल हो गया था ना, तब मैंने उसको निकाल दिया, ज़्यादा टाइम नहीं पकने दिया, बस थोड़ा सा एक बॉईल आ जाने तक ही रखा था। फिर यहाँ पे मैं इस तरीके से सेवई भी बना ले रही हूँ। और यही होली, वैसे तो बनाने जाओ ना तो बहुत कुछ होली के दिन बनता है, लेकिन सबके बस का नहीं होता है। मुझसे तो और भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भी इसमें परेशान करते रहते हैं। और हमारे यहाँ मायके में तो शुरुआत से गुलगुला गुजिया तो मेरे यहाँ मायके में नहीं बनता था कभी, लेकिन गुलगुला वगैरह बनता था, दाल की पूरी खीर ये वो सब। और मैं ससुराल में थी तो गुजिया बनता है यहाँ पे, लेकिन इस साल मैंने गुजिया भी नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। और बनाओ तो बच्चों के लिए बनाएंगे ना, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ ज़्यादा मन से खाते हैं ना तो अच्छा लगता है बनाने में भी।
तो इस तरीके से, और ये खाने आ गए थे तब तक मैं ये वाली जो मटर की पूरी है ना वही बना रही थी। फिर मैंने छोटी सी कढ़ाई चढ़ा दी ताकि मैं सादी पूरी भी फटक से निकाल को इनको खाना सर्व कर दूँ, क्योंकि फिर खाकर शॉप पे जाने वाले थे। तो मैंने मटर की पूरी बना ली थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे फिर सादी पूरी बना रही हूँ ताकि इनको दे दूँ खाना। और सब कुछ अकेले करना पड़ता है ना, तो बहुत टाइम भी लग जाता है। और फिर ऐसे और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, खाना बनाया, सबने खाया। उसके बाद में बच्चे खेल रहे थे होली, फिर आ के कपड़े चेंज कर रहे थे। मतलब उनका ना पूरा टाइम यही चल रहा था और उनमें ही बिज़ी थी। मैंने तो कुछ भी नहीं खेला, क्योंकि ऐसा मतलब माहौल ही नहीं बना कि मैं खेलूँ। ये लगाने को बोली कलर, तो मैंने इनको भी नहीं लगाने दिया मुझे तो। और ये इनको तो शॉप पे सबने लगा दिया था वहाँ पे। बस हमारे यहाँ शॉप पे जाते ही सब जो मतलब वहाँ पे खेलते हैं सब लोग, थोड़ा बहुत ऐसे गुलाल वगैरह लगाते हैं। तो देखिए खाना बन चुका है। और अब यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो मैं साइशा को लेकर गई थी थोड़ा सा घुमाने, तो कैसे आगे आगे भागी जा रही है ना। तो अभी कुछ 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तो उसको थोड़ा सा मैं बाहर घुमाने लेकर गई थी। होली का ही दिन है, ये देखिए कितना सन्नाटा मचा हुआ है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे ना मई के में होली होती है ना, तो वहाँ पे शाम के टाइम पे फाग होता था। शाम को बहुत से सब लोग इकट्ठा होकर फाग करते थे, गाना वाना होता था, बहुत अच्छा लगने का। अब पहले जैसी होली है भी कहाँ, जो हमारे टाइम पे होती थी 90s में, उस टाइम की जैसी अब होली कहाँ होती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी तो कोई त्यौहार आता है चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अपने अपने ऊपर है, हम खुद से अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स सब में सेलिब्रेट करें तो वो रहता है ऐसे। देखिए तो साइशा दिखा रही है अपना कलर, उसके गाल पे थोड़ा सा लगा हुआ था ना, वो यहाँ पे एक दिया लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी बज रहे रात के 8 और आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। होली वाला दिन बीत गया, जैसे आया वैसे बीत गया। सुबह का रूटीन हुआ, किचन में एक नाश्ता वाश्ता बनाया, नहाया, सब कुछ क्लीन किया। उसके बाद में होली का खाना वाना बनाया, बच्चे खेले, बच्चों को नहलाया, कपड़े चेंज किए, ऐसे वैसे दोपहर को साइशा को लेकर सो गई। ऐसे करके पूरा होली वाला दिन जो है वो बीत गया। तो अब बज रहे 8, तो मेरा फेस एकदम क्लीन है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी होली नहीं खेली। तो ये लगा रहे थे कलर, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला जाने दो, तो छूटेगा फूटेगा नहीं। वैसे मैंने कल स्किन केयर लिया था, कल मैंने कॉफ़ी वाला एक स्किन केयर लिया था। और अभी मैंने रील्स बनाए बैठे बैठे, ऐसे मन किया तो 3-4 रील्स बना दी है इन्हीं कपड़ों में। वो तो मैं क्लोज़अप मतलब बोलती हूँ इसको, क्लोज़अप करके बनाती हूँ, तो फेस वगैरह दिखता है। वो भी इतना बेकार नहीं, कपड़ा मेरा अच्छा ही है। बस थोड़ा सा इयरिंग वगैरह पहन लिया, टच के ब्लॉक का करते हैं एंड। बस बोलती हूँ आप सभी को बीतते हुए हैप्पी होली, क्योंकि अभी बहुत रात को भी लोग पार्टी करते हैं। तो अभी होली हो गई है ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे अच्छे से ब्लॉग के साथ में। थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक कर देना, पुराने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।